السلام علیکم ناظرین، پروگرام انسنسرڈ ود فیاض نائٹ سنگت میں ہوں جو میزبان فیاض نائٹ. ناظرین، پروگرام کی شروعات کیوں تھا چیف جسٹس آف پاکستان جی ہکڑی جی روانگی ऐं ॿिए जी शुरूआत जे हवाले सां काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो दौर पूरो थियो ऐं उन खां अलावा चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब जो दौर जेको आहे उहो शुरू थी वियो. ही जेको अदलिया असांजी आहे उहा केतिरे अरसे खां वठी सुप्रीम कोर्ट ख़ासि तरह जेका आहे उहा कंट्रोवर्शियल रही आहे ऐं उहा कंट्रोवर्शियल हिकिड़ो त पंहिंजनि फ़ैसिलनि जे हवाले सां सियासी पार्टियुनि वटि कंट्रोवर्शियल रही आहे ऐं जजनि जे बारे में जेके पार्लियामेंट जे अंदरि जेके तकरियूं थियूं आहिनि उहे बि असां ॿुधियूं, जंहिंमें बाक़ाइदा अदलिया जे मथां ऐं जजनि जे मथां इल्ज़ाम लॻाया विया त उहे जेके आहिनि कहिड़े नमूने सां पार्लियामेंट खे ऐं ॿियनि मामलनि में मुदाख़लत कनि था ऐं पंहिंजी पसंदि जा फ़ैसिला ॾियनि था. पर सुप्रीम कोर्ट वॾे अरसे खां वठी पंहिंजे इंटरनली बि कंट्रोवर्शियल रही आहे. मुख़्तलिफ़ जजनि जूं लॉबीज़ उहे पोइ खुली करे साम्हूं अचनि थियूं पियूं ऐं जज हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ु जेको ऑपरेट कनि था पिया. अॼु बि जेको सीनियर मोस्ट जज आहे चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ खां पोइ जेको मंसूर अली शाह साहब, उहो अॼु जेको रेफरेंस थियो अलविदाई, उन रेफरेंस में हुन न सिर्फ़ु शिरकत न कई बल्कि हुन ख़त बि लिखियो जंहिंमें काज़ी फ़ाइज़ साहब ते हुन काफ़ी इल्ज़ाम पिणु हया. काज़ी फ़ाइज़ साहब जॾहिं आयो हो तॾहिं उन मां छा उमेदूं हुयूं, हाणे जॾहिं उनजो टेन्योर पूरो थियो आहे उहो कीअं उहो दौरु रहियो आहे, जो कि प्रोग्राम में उनजो जाइज़ो वठंदासूं. ऐं साॻे वक़्तु जेका सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि जेका डिवाइड आहे, जेका हिकिड़ी कंट्रोवर्शियल पोज़ीशन आहे जजनि जी हिक ॿिए जे बारे में, उहा हिन नई मुक़ररी खां पोइ छा उहा जारी रहंदी या उनमें को असांखे बहितरी जी उमेद ॾिसिजे थी पई, उहो बि डिस्कस कंदासूं. उन सां गॾोगॾु मजमूई तौर ते पाकिस्तान जे अंदरि जेका 6वीं आइनी तरमीम थी आहे उन खां पोइ जेका सूरत हाल आहे उन बाबति जेका असांजी अदलिया आहे उन ते कहिड़ा इम्पैक्ट पवंदा ऐं नए चीफ जस्टिस लाइ चैलेंजिस कहिड़ा हूंदा, अपॉर्चुनिटीज़ कहिड़ियूं हूंदियूं, उन ते गुफ़्तगू कंदासूं. साईं सोहेल सांगी साहब असां सां गॾु, मुल्क जा मारूफ़ तज़ियेनिगार, असांजा पॉलिटिकल एनालिस्ट. असां कोशिशि कयूं था पिया त जनाब एजाज़ अहमद साहब सां बि असांजो राब्तो थी वञे त असां इन ॻाल्हि खे उनखे बि शामिल करे सघूं. सांगी साहब जी मौजूदगी जो फ़ाइदो वठंदे हलूं था सांगी साहब तव्हां हिन सॼे एपिसोड खे काज़ी फ़ाइज़ साहब आयो ऐं जॾहिं उहो आयो पियो तॾहिं बि वॾो शोर हुयो, हाणे जॾहिं वञे पियो उहो शोर बरक़रार आहे. छा था ॾिसो हिन जो इहो टेन्योर मजमूई तौर ते कीअं गुज़रियो? काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो टेन्योर ॾाढो ॾुखियो गुज़रियो, ॾुखियो हुनजे पंहिंजे लाइ बि ऐं मुल्क जे लाइ बि ऐं ख़ुदि अदलिया जे लाइ बि. उनमें शुरू में जॾहिं ही न आयो तॾहिं इहो पियो सम्झो वियो त ही बिल्कुलु ई कोई मुख़्तलिफ़ हिकिड़ो एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टांस वठंदो, जेको हिन कोयटा में हिकिड़ो फ़ैसिलो ॾिनो हो उन हवाले सां, हिकु ॿ फ़ैसिला ॿिया बि हिते हुया उन हवाले सां. धरणे जो फ़ैसिलो बि हुयो. हा, त उन सॼे उन जे करे जेको आहे सो इहो पियो सम्झो वियो त हिन जो जेको आहे स्टांस बिल्कुलु हिकिड़ो मुख़्तलिफ़ बीहंदो ऐं जेको बि हुनजो छा चइजे त शयुनि खे हिकिड़े ॿिए तरीक़े सां खणी वञिजो. पर असुल में सिचुएशन बिल्कुलु डिफरेंट थी वई ऐं जेका मुल्क जे अंदरि सियासी सूरत हाल थी उनमें PTI वर्सेस जेके रूलिंग पार्टियूं आहिनि उन्हनि जी पाण में जेका वेड़ थी उहा, ऐं उनखां पोइ जेको एस्टेब्लिशमेंट जो जेको रहियो त उन जेको आहे हिनखे काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब खे ऐं जेको हुकूमत आहे एस्टेब्लिशमेंट खे बिल्कुलु हिकिड़े उन जंहिंखे चवंदा आहिनि हिकिड़े पेज ते सवार करे छॾियो. हा, उहो हिकिड़ो इहा हिकिड़ी सूरत हाल बीठी. ऐं आउं सम्झां थो त इलाही सारियूं शयूं जेके हू सम्झियूं पिए वयूं या मुमकिन आहे त काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जे ज़हन में हुजनि, हू इलाही सारियूं शयूं न करे सघियो. हा, कुझु शयुनि में हुन बिल्कुलु हिकिड़ो स्टैंड वरितो. हाणे मिसाल तौर ते इहो जेको ॾाढी इम्पॉर्टेंट पोज़ीशन आहे त भई पार्लियामेंट खे अख़्तियार आहे त हू आइन में कानून में जेका बि तब्दीली करे या रूल्स ऑफ प्रोसीजर में जेका बि करे, हीअ हिकिड़ी पार्लियामेंट जी बालियादस्ती जी ॻाल्हि आहे. बाक़ी शयूं ज़ाहिर त रहियूं. असुल में छा आहे त केतिरे दॿाव हेठि माण्हू कमु थो करे उहो ॾाढो इम्पॉर्टेंट आहे. ही हिन सख़्तु दॿाव में कमु कयो ऐं उहो दॿाव जेको आहे सो सभिनी पासनि खां हुयो ऐं सभिनी पासनि खां दॿाव हुजण जे करे हिन हिकिड़ो विच मां रस्ते कढण वारी जेका ॻाल्हि आहे उहा करण जी कोशिशि कई
तंहिंजे करे इलाही सारी तनक़ीद जो ही निशानो बणियो आहे। ऐं आउं सम्झां थो त ईंदड़ वक़्त में बि इन सॼे इहो सॼो जेको आहे जॾहिं तारीख़ में शयूं लिखियूं वेंदियूं उन वक़्त बि इलाही सारियूं शयूं थींदियूं। पर अगेन हिकिड़ी शइ जेका पंहिंजी जाइ ते आहे त जीअं पाण वटि कुझु जजनि जो जीअं जस्टिस मुनीर जो किसो आहे त ही जस्टिस मुनीर वांगुरु त न थियो, इहो बिल्कुलु ठीकु आहे, पर हिन जो ऑल टुगेदर को अहिड़ो बि स्टांस कोन आयो जेको बिल्कुलु ई अॻिते वधी करे उहो हुजे ऐं उहो कजे। एजाज़ अहमद साहब शहर इक़्तिदार में जॉइन कयो आहे, उन खां बि पुछूं था चीफ जी मुक़ररी, चीफ जेको बि हुजे, चीफ जी मुक़ररी ऐं चीफ जे टेन्यूअर जो पूरो थियणु जेको आहे उहो शहर इक़्तिदार में तमामु घणो उनजो चर्चो हूंदो आहे ऐं उनखे तमामु माइन्यूटली जेको आहे उनखे ऑब्जर्व कयो वेंदो आहे। एजाज़ अहमद साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। क्या कहना है शहर इक़्तिदार के पंडितों का, ये सारा जो सिलसिला टेन्यूअर एक पूरा हुआ उस टेन्यूअर के बारे में, और जो मंसूर अली शाह साहब ने खत लिख के वो जो कंट्रोवर्सी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको जिंदा रखा हुआ है अभी तक? जी, शहर इक़्तिदार में तो इसको जाहिर सी बात है कि जो चूंकि यहाँ तकसीम जरा ज्यादा दिखाई देती है, इसलिए कि यहाँ ब्यूरोक्रेसी भी बड़ी तादाद में है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ हुकूमत है, यहाँ सब चीज तो यही मुंतकिज है, तो उस तकसीम का जो रद्द अमल है वो यहाँ ज्यादा जरा शिद्दत से दिखाई देता है, उसके झटके जरा यहाँ ज्यादा महसूस किए जाते हैं बाकी मुल्क की निस्बत। लेकिन ये जो मंसूर अली शाह का खत है, मेरा ख्याल है कि इस खत के जरिए उन्होंने अपने कद को कम किया है। आप देखिए ना कि उन्होंने ये खत लिखा, उन्होंने 10 नुकात की एक चार्जशीट डाल दी है उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा पर, और साथ साथ ये भी कह दिया कि जनाब वो मैं अगर शामिल हो जाऊंगा तो मैं ये समझूंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट पर हमले को जो है ना वो उसमें जायज करार देने वाली बात है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो 17 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसमें से चलिए 6 शरीक नहीं हुए, मंसूर अली शाह साहब नहीं शरीक हुए, जस्टिस असद मिनल्ला, आयशा मलिक शरीक नहीं हुई, फिर और जजेस के बारे में ये कहा जा रहा है, हालांकि जो तादाद है एक्चुअल जो राय कहते हैं वो 4 है जज जो शरीक नहीं हुए, लेकिन क्या जो बाकी जज हैं वो सारे सुप्रीम कोर्ट पर हमले के हामी हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और इससे ये भी जाहिर होता है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उन्होंने अपना माइंड भी ओपन कर दिया है कि वो मुस्तकबिल में वो क्या करेंगे। 2 रोज पहले उन्होंने, आपको याद होगा, उन्होंने 2 जो नॉर्मल मामला थे, मसलन माहौलियात का मामला वो इंतजामी मामला है, उसी तरह मुराकबतों का मामला इंतजामी मामला समझे जाते हैं, लेकिन उन्होंने वो आइन के वो प्रीएम्बल में वो जो मामला है कि जनाब पैदा होना हर शहरी का हक है, उसको रोजगार, उसको एजुकेशन, उसको तालीम फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है, तो उसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि जनाब वो नौकरी करना चूंकि हर आदमी का आईनी हक है, लिहाजा ये आईनी मामला तो आईनी अदालत को भेज दिया। इसी तरह उन्होंने कहा कि राइट टू लिव जो है वो आईनी मामला, तो वो मामला भी भेज दिया। तो ये मौकरी बना रहे हैं कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट को, जस्टिस को भी। आप देखिए ना कि आप जज हैं, आप शरीक नहीं हुए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप ये खत लिखकर ये कहते हैं कि इसको रिकॉर्ड पर भी रखा जाए और फिर उसको जारी भी कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बाकी 13 लोग हैं आप उनको भी मूरत इल्जाम ठहरा रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट पर, और वो आपके साथी हैं जिनको अगर आप चीफ जस्टिस बन जाते तो उनको आपने जो है रेगुलेट करना था, उनके आपने बहुत सुनना था, आपको उनके बारे में ये ख्यालात हैं कि ये जज जो है ये कैरेक्टरलेस है। तो ये बुनियादी नुक्ता है इसका, जो मेरा ख्याल है कि आगे चलकर जस्टिस मंसूर और उनके साथियों के लिए मुश्किलात का बायस बन सकता है। दूसरा वो जो इल्जामात लग रहे थे पीटीआई की सहूलतकारी के, ये खत जो है उस जानिब भी बड़ा वाज़ेह इशारा है। एक किस्म का ग्रुप है, फिर वो अदालतों में वो एक लाहौरी ग्रुप बड़ा मशहूर है शुरू से, और अब वो कहा यह जा रहा है कि जस्टिस याया की आमद से उस लाहौरी ग्रुप जो है उसको थोड़ी सी इज्जत पहुंची है, क्योंकि जस्टिस याया अफरीदी जो है वो अलग थलग रहने वाले आदमी हैं, वो ज्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, पोलो के शौकीन हैं, चेस खेलते हैं, लेकिन वो ज्यादा लोगों में घुलते मिलते नहीं हैं। और जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी कहा कि वो इंसाफ करते और हैरान भी कर देते हैं। तो वो उनकी जात पर कीचड़ उछालने वाली बात भी है। हालांकि वो एचिसोनियन में जस्टिस मंसूर अली शाह के बचपन के दोस्त रहे, एचिसोनियन रहे, जस्टिस असद मिनल्ला के वो क्लास फेलो रहे हैं, और वो जो शाह मिनल्ला अफरीदी वो जो चैम्बर था उसके वो तीसरे शरीक कार हैं।
तो ये समझ में ना आने वाली बात है कि आप अगर सिर्फ अपने आप को खुद कंट्रोवर्शियल करने की वजह से आप अगर चीफ जस्टिस नहीं बन सके तो आप खत लिखकर जो नया चीफ जस्टिस है उसको भी कंट्रोवर्शियल बना दें, उसको भी सुप्रीम कोर्ट पर हमले का जो है ना वो जिम्मेदार भी करार दे दें, उसके हक करार दे दें और बाकी जो लर्नेड जजेस हैं उनकी भी किरदार खुशी करें। जो आपने शुरू में बात की ना कि 6 जजेस ने शिरकत नहीं की, तो ये जो डिवाइड है 6-9 की अगर ली जाए तो ये भी कोई अच्छी अपना साइन नहीं है हमारे नए चीफ जस्टिस के लिए, क्योंकि अगर 6 जजेस उसी तरह जिस तरह किसी ज़माने में बेंच बनते थे अपना बंदयाल साहब के दौर में, तो काजी फायज साहब और उस वक्त जो सीनियर प्यूनी जज थे अपना उनको और अपना बाकी 2-3 जजेस को बेंच से बाहर रखा जाता था। तो अगर अब भी 6 जज इस तरह करते हैं जिस तरह आप कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह ने वो जो इंतजामी मामलात हैं वो आईनी अदालत को भेज देना शुरू किया है, तो वो अगर 6 जजेस इस डगर पे चल सकते हैं तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक मजाक बन जाएगा और एक मैस हो रहेगी। तो ये बड़ा चैलेंज है याह्या आफरीदी साहब के लिए। जी यकीनी तौर पर ये बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। इसका दूसरा पहलू ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जिनकी आईनी और कानूनी महारत पर किसी को कोई शक नहीं है, बहुत जबरदस्त जज हैं, मुनीब अख्तर साहब बहुत ही जबरदस्त जज हैं, लेकिन और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वोकल भी है, इंसानी हुकूक के बारे में बड़े कंसर्न भी रहते हैं, लेकिन ये तमाम लोग जो नहीं आए जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, ये तमाम लोग वो हैं जो इस किस्म के रवैये का मुजाहरा करने की वजह से खुद को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब जो है ना वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और जब आप एस्टेब्लिश कर देंगे मिसकंडक्ट का मुर्तकिब तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि आप मुसलसल आप बेंचों में नहीं बैठ रहे, आप ठीक है आप माजरत कर सकते हैं, लेकिन वो इस तरह के काम करके आप जो है वो अपने आप को एस्टेब्लिश करते चले जाए कि आप सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के आलाकार बनना चाहते हैं। और ये इल्जाम बहुत शदीद, मेरा ये इल्जाम नहीं है, ये इस्लामाबाद में बहुत सारे लोगों का इल्जाम है, कोर्ट रिपोर्टर्स की एक बड़ी तादाद जो है वो ये कहती है और समझती भी है और उसका इजहार भी करती है। तो ये जज अपने लिए मेरे ख्याल में ये जज हजरात जो हैं ये अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, और मेरे नजदीक ये बड़ी बदकिस्मती होगी, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जिस किस्म के बाजी में फैसले दिए हैं उन फैसलों से आम आदमी को बड़ा जो है ना वो फायदा पहुंच भी रहा था और कुछ एक दबाव भी क्रिएट हो रहा था इंतजामिया पर और हुकूमत पर। अब वो जब आप मिसकंडक्ट के मुर्तकिब होकर खुद अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे तो फिर वो दबाव कहाँ से आएगा जो बकौल आपके के आप लोग आवाम दोस्त हैं और आप जो है वो आपके जो बाकी साथी जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर हमले के हामी हैं, तो आप अपने कंडक्ट से आप वहां बैठते, आप अपना वक्फे का प्रमोट की प्रोग्राम जिस सिलसिले के अगते बधाई कर रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, अचल प्रोग्राम जिस सिलसिले के अगते बधाई गुफ्तगू अंदर आहे मुल्क जे अंदर अदालती कमांड यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जी जेका है उहा तब्दीली जस्टिस काजी फाइज साहब जो दौर पूरो थियो, जस्टिस याह्या आफरीदी साहब जो दौर शुरू, अॼु रेफरेंस थियो, रेफरेंस में 6 जज साहिबान जेका सुप्रीम कोर्ट जे उहे शिरकत न कई। जस्टिस मंसूर अली शाह को तफ़सीली ख़त लिखी रेफरेंस में शिरकत न करण जी सबब ॿुधाया ऐं हुन काज़ी फाइज साहब जे मथां चार्जशीट जारी कई। सांगी साहब ही जेका ॻाल्हि ॿोल हले पई, एजाज़ अहमद साहब जेको ॿुधायो त जेकॾहिं जज ईअं कंदा त उहे मिसकंडक्ट जा शिकार थी वेंदा, तव्हांजे ख़्याल में एॾी हिकिड़ी पंहिंजो पोलराइज़्ड जेको आहे पंहिंजो सिचुएशन में अगरि कंहिं बि जज ते सो बि मंसूर अली शाह साहब जहिड़ो सीनियर जज या उन सां गॾु जेके सुप्रीम कोर्ट जा ॿिया 5 जज आहिनि उन्हनि मां कंहिं ते बि जेकॾहिं मिसकंडक्ट जी चार्ज लॻी उनजे ख़िलाफ़ कार्रवाई थिए थी त इहो ख़ुदि हिकिड़ो नओं पिंडोरा बॉक्स न खुली वेंदो मुल्क जे अंदरि? बिल्कुलु नओं पिंडोरा बॉक्स ई खुलंदो ऐं उन खे मतिलबु त माण्हुनि में जेको परसेप्शन वेंदो, जेको तासुर वेंदो, उहो को सुठो न वेंदो। ऐं आउं सम्झां थो त जेको जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो इहो लेटर वियो आहे उहो ख़ुदि इन ॻाल्हि खे करे थो त हू उन सां माण्हुनि जी ख़ुदि अदलिया जे बारे में और ख़ासि तरह सुप्रीम कोर्ट जे बारे में हिकिड़ी बदगुमानी उहा पैदा थींदी इन जे नतीजे में। ऐं इहो तासुर बि पंहिंजी जाइ ते सुठो कोन हूंदो।
त हाणे जेको जस्टिस यहिया आयो आहे उन जो इहो कमाल थींदो त हुन जे बारे में जेको बि ग़लति तासुर या अहिड़े क़िस्म जो जेको तासुर बीहे थो उन खे कहिड़े तरीक़े सां हू उनखे मिटाए थो। ऐं प्लस इहो त जेको जस्टिस मंसूर अली शाह ऐं हुन सां गॾु जेके बि माण्हू बीहनि था, जेके जज बीहनि था, उन्हनि खे कीअं थो टैकल करे, उन्हनि जूं जेके मूव्स आहिनि पोइ उहे मूव्स उते अदालत अंदरि बि थी सघनि थियूं, अहिड़े क़िस्म जा लेटरबाज़ी जे ज़रिए बि थी सघनि थियूं। हीअ त हिकिड़ो इंडिकेशन मिली वियो आहे त ईंदड़ वक़्त में बि इहे जस्टिस मंसूर अली शाह या ॿियो को बि जज उहो जेको आहे सो लेटर ईअं लिखंदो रहंदो, सभु कुझु ईअं थींदो रहंदो। हालांकि जेको पुराणो उहो रहियो आहे, जंहिंजी मूंखे बि ख़बर आहे, एजाज़ खे बि ख़बर आहे, त उहो इहो थींदो आहे त भई जेको चीफ जस्टिस जी सदारत में या उनजी मौजूदगी में मीटिंग थींदियूं हुयूं, उन में जेके आहिनि से बाक़ाइदा शयूं डिस्कस थींदियूं, उन में हिकिड़ा फ़ैसिला थींदा। पोइ जेके कुझु जेके आहिनि से फॉर्मल फ़ैसिला, कुझु इनफॉर्मल फ़ैसिला, हिकिड़ो ओवरऑल कंसल्टेशन, उन कंसल्टेशन जे ज़रिए उहो थींदो जंहिंसां ख़ुदि जेको जुडिशरी आहे, सुप्रीम कोर्ट आहे या जेके जज मौजूदु आहिनि, उन्हनि जो हिकिड़ो वॾो इमेज बीहंदो ऐं उन बाक़ाइदा हिकिड़ो पाण सिंधी में चवंदा हिकिड़ो दबदबो उहो हिकिड़ो बीहंदो। त हीअ जेको सॼो उन दबदबे खे ऐं ख़ुदि अदलिया जो जेको ओवरऑल उन ते ख़ुदि ब्यूरोक्रेसी ते, हुकूमत ते, इंतिज़ामिया ते ऐं इवन जेके बि ॾोह कनि था, कमु कनि था अहिड़े क़िस्म, उन्हनि ते जेको रोब आहे, जेको दबदबो आहे, उहो न बीहंदो। त इहो अदलिया जे लाइ हिकिड़ो वॾो क्वेश्चन मार्क थी वियो। अच्छा, अपना एजाज अहमद साहब, ये जो आज हम बात कर रहे हैं अपना सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, लेकिन ज़ाहिर है मैं चाहूँगा कि ये काजी फायज ईसा का जो दौर था, मैंने शुरू में अपना सांगी साहब से उस पर लिया कि उसका दौर को किस तरह देखा जाए। तो सांगी साहब ने जो कहा कि उसके जो एक्सपेक्टेशन थी कि वो आज कुछ बिल्कुल नया करेगा, वो कोई बहुत ही बड़ा एंटी एस्टेब्लिशमेंट जज के तौर पर उसके इकदामात होंगे, लेकिन उसका जो टेन्योर था वो इस तरह का नहीं था। उसने बीच का रास्ता अख्तियार करने की कोशिश की और फिर कितने मामलात में वो जो है, जैसे जो इलेक्शन थी पीटीआई की इंटरनल इलेक्शन, उसमें जिस तरह के फैसले उसने दिए, तो एक तरह से वो उसने कोशिश की कि बीच का रास्ता अख्तियार किया जाए। लेकिन आखिर में जब अपना रूल्स एंड प्रोसीजर एक्ट के इतलाक के बाद उसने जिस तरह अपना जस्टिस मुनीब अख्तर को उस कमेटी से निकाला, तो ये भी उसके हवाले से वो किया गया। आप किस तरह देखते हैं उसके टेन्योर को, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हैसियत से? जी नाइक साहब, इसमें ना दो तीन पहलू बड़े इंपॉर्टेंट हैं उनके दौर के। अच्छा, जाहिर सी बात है, जो चीफ जस्टिस होता है वो फरिश्ता तो नहीं होता, वो भी इंसान ही होता है, तो उसमें खामियां खूबियां होती हैं। कुछ लोग उससे खुश होते हैं, कुछ नाराज होते हैं। जब जज इंसाफ करता है या फैसले देता है आइन और कानून के मुताबिक, तो कुछ लोग उससे खुश होते हैं, कुछ नाराज होते हैं। ये इनके साथ भी हुआ। लेकिन दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो इनके दौर में देखने वाली हैं और पाकिस्तान में उससे पहले कभी नहीं देखी गई। पाकिस्तान में इससे पहले हमेशा हमने ये रिवायत देखी है कि पार्लियामान कानून साजी करती थी तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया करती थी। बेशुमार कवानीन हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किए हैं। मिसाल के तौर पर दहशतगर्दी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने उड़ाया। उसके अलावा कई कवानीन थे, फाइनेंशियल कवानीन थे, कई रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दी है। फिर 18वीं तरमीम में हमने ये देखा था कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने वो कानून जो है वो 18वीं तरमीम को जब चैलेंज हुई तो उन्होंने शर्त रख दी और 19वीं तरमीम आयद करा के जदीद अपॉइंटमेंट का तरीकाकार बदलवा दिया। और उस वक्त नवाज शरीफ साहब और चौधरी निसार अली खान जो है वो लेट गए थे सुप्रीम कोर्ट के आगे। लेकिन काजी फायज ईसा के दौर के जो मेरा ख्याल है जो लैंडमार्क जो पॉइंट है ना, वो यही है कि पार्लियामान की बालादस्ती को उन्होंने तस्लीम किया। एक तो पार्लियामान की जो गोल्डन जुबली थी उसके ऊपर वो आए कौमी असम्बली में, आइन की गोल्डन जुबली पर कौमी असम्बली में आए और वहाँ खड़े होकर उन्होंने तकरीर की जब कमेटी ऑफ द होल बनाया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन की गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी। फिर उन्होंने अपने मुतअद्दिद फैसलों में उन्होंने ये कहा कि पार्लियामान जो है वो सॉवरन है और हम उसको कानून साजी से नहीं रोक सकते। तो ये बड़ा एक जबरदस्त काम उनके जमाने में हुआ और जस्टिस मंसूर अली शाह भी इस बात पे उनके साथ थे। और फिर लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जब उन्होंने बानी पीटीआई को उनकी मर्जी का इंसाफ नहीं दिया
تو اب پھر ایک پروپیگنڈا وار شروع ہوئی اور وہ پروپیگنڈا وار بہت شدت اختیار کر گئی. ان سے کوئی بہت ساری کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں, ہوئی ہوں گی, لیکن میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے ذرا آئین اور قانون کی دفعات کوٹ کر کے بتائیں کہ کہاں انہوں نے نہیں کیا. مثال کے طور پر نیب ترامیم تھی, پارلیمان کی سوورینٹی انہوں نے تسلیم کی, ساتھ ہی جو سپریم کورٹ چونکہ انسانی حقوق کی کورٹ ہے اور اسی بنیاد پر چیلنج کیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ثابت نہیں کر سکے. یہ خالی جو انہوں نے نہیں کہا, ان کے ساتھ جو باقی ججز تھے اس بینچ میں. اچھا, پھر دوسرا بڑا فیصلہ تھا وہ بلے کا نشان واپس لینا. اب بلے کا نشان واپس لینے کے مسئلہ تو 2019 سے چل رہا تھا. پی ٹی آئی نے مہلت مانگ رہی تھی, اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ بلہ واپس لیا جا چکا تھا. اور پھر جسٹس حسن من اللہ سمیت تمام لوگ جو اس بینچ میں شامل تھے, انہوں نے یہ لکھا کہ جناب آپ نے چونکہ انٹرا پارٹی الیکشن کو اسٹیبلش نہیں کیا, آپ نے ریکارڈ پیش نہیں کیا, اس لیے بلے کا نشان آپ کو نہیں مل سکتا. اب وہ بلے کا نشان آپ کو نہیں مل سکتا تو ظاہر سی بات ہے کوئی دوسرا بھی نہیں مل سکتا. لیکن پھر اچانک کچھ ججز کا مائنڈ سیٹ تبدیل ہوا اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ الیکشن کمیشن نے ہمارے فیصلے کو غلط انٹرپریٹ کیا, اور پھر وہ بلبہ گرایا گیا قاضی فائز عیسیٰ پر کہ جی انہوں نے یہ کہا. لیکن وہ میرے نظر میں جو ایک فرق ہے نا, جو قاضی فائز عیسیٰ کو زیادہ بہتر انداز میں ایکٹیولی کرنا چاہیے تھا. پاکستان جیسی سوسائٹیز میں سپریم کورٹ جیسی عدالت جو ہے وہ لوگوں کی ہوپ ہوتی ہے. وہاں انسانی حقوق کے معاملات پر ایک زمانے میں جس طرح سپریم کورٹ نوٹس دیا کرتی تھی, قاضی فائز عیسیٰ نے وہ سلسلہ بالکل موقوف کر دیا تھا. وہ سلسلہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو جاری رکھنا چاہیے تھا, تاکہ جو نچلی سطح تک پولیس انتظامیہ پر یا ہمارے دیگر اداروں پر جو ایشوز جو یہ آتے ہیں الزامات خلاف ورزیوں کے یا وہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرتی ہیں, وہ معاملات کہیں نہ کہیں اس سپریم کورٹ کے دباؤ کی وجہ سے نہ ہو پاتے. پھر مسنگ پرسنس کا ایک ایشو تھا, اس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ کا رویہ جو ہے وہ درمیانے قسم کا رہا. تو وہ میرا خیال ہے ان کے ادوار کے کمزور پوائنٹس ہیں. لیکن باقی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جو حقیقی جمہوریت پہ جمہوری روح ہوتی ہے, اس میں پارلیمان سپریم ہوتی ہے, تمام اداروں کی ماں ہوتی ہے. یہ تصور انہوں نے راسخ کیا, پختہ کیا, اور اب باقی ججز بھی جو سپریم کورٹ میں ہیں جسٹس منصور علی شاہ سمیت پارلیمان کو مانتے ہیں, سوائے جسٹس منیب اختر یا 2-3 اور جو پرانی روایت کے لوگ ہیں, وہ اپنے فیصلوں میں پارلیمان کے فیصلوں کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. لیکن بائی اینڈ لارج یہ اسٹیبلش کر دیا انہوں نے کہ قانون سازی الٹیمیٹ حق ہے پارلیمان کا, اور اسے قانون سازی پر نہ کوئی لمٹ لگائی جا سکتی ہے نہ اسے روکا جا سکتا ہے. اعجاز احمد صاحب قانون پارلیمنٹ کی بالادستی پہ اس نے اپنا سانگی صاحب کا بھی یہی ہے کہ اس کے دور کی جو اگر کوئی مضبوط ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمان کی بالادستی کو اس نے اسٹرینتھن کیا. لیکن جب وہ چیف جسٹس بن رہے تھے تو اس وقت میرے حساب سے 2 بڑے چیلنجز تھے چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے. ایک چیلنج جو تھا وہ یہ تھا کہ جو ڈیوائیڈ ہے سپریم کورٹ کے اندر ججوں کے درمیان, جو ذاتی نوعیت کی اپنا وہ اناد ہے کہ ایک گروپ بنے ہوئے ہیں, نئے چیف جسٹس صاحب آ کے اس کو ختم کریں گے. اس کے لیے اس نے فل کورٹ ریفرنس بھی کیا, اس کے لیے اس نے کوششیں بھی کی, لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ جو ڈیوائیڈ ہے وہ اس کے جاتے وقت بھی جس طرح اس کے ریفرنس میں کچھ جج صاحبان نے شرکت نہ کی اور یہ منصور علی شاہ صاحب کا خط آیا, تو وہ ڈیوائیڈ کو اس کو وہ ختم نہیں کر سکے. دوسرا جو بڑے عرصے سے چل رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ نہ صرف عدالتی حساب سے وہ ہوتا ہے بلکہ انتظامی سربراہ ہوتا ہے پورے جوڈیشل سسٹم کا. تو پاکستان کے اندر سپریم کورٹ کے نیچے جو عدالتیں ہیں, لوور کورٹس جو ہیں, جو اپنا ہمارے سول کورٹس اور ہمارے جو سیشنز کورٹ ہیں, ان کے اندر کیا ہو رہا ہے ان کے اوپر وہ توجہ دیں گے. وہاں پہ انصاف کی فراہمی کے حوالے سے وہ کچھ اقدامات کریں گے تاکہ وہ جوڈیشل سسٹم پورا جو ہے وہ اس کو تھوڑی اسٹرینتھ ملے, وہ تھوڑا پرو پیپل ہو, کیونکہ عام لوگوں کے کیسز جو ہیں وہ تو زیادہ تر نیچے سے تاکہ کورٹوں میں ہوتے ہیں, زیادہ سے زیادہ وہ ہائی کورٹ تک آتے ہیں, تو اس پہ تھوڑی توجہ ہوگی. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی باقی چیف جسٹس کی جو لیگیسی تھی کہ وہ ہائی پروفائل کیسز اس میں ہی اپنے دور میں الجھے رہے, نیچے تک جانے کا ان کو موقع نہیں ملا, اور جوڈیشری کے نچلی سطح کی جوڈیشری کے اندر کوئی اس میں اسٹرینتھ ہو, کوئی ان کو اسٹرینتھن کیا جائے, اس کو اپنا انرجائز کیا جائے, وہ کوئی ریفارم کیا جائے, وہ اس طرح کی کوئی اقدامات جو ہیں اس کے دور میں جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ ہمیں نظر نہیں آئی. اور قاضی ہمارے نئے چیف جسٹس صاحب نے
आते ही अपना याह्या आफरीदी साहब ने अपने आते ही जो अपना पहला अपना स्पीच दी है उसमें यही कहा है कि वो दूर दराज की उन कोर्ट्स पे फोकस करेंगे कि वहाँ पे हो। तो ये एक दो अहम मामले थे। तीसरा जो आपने कहा कि वो जो अपना मिसिंग पर्सन्स वाला मामला था, वो एक्सपेक्टेशन थी कि काजी फायज साहब उस पर बहुत ही कोई अपना एक रेडिकल किस्म का कोई डिसीजन कर लेंगे या उस पर कुछ इकदाम करेंगे, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आया है। बाकी भुट्टो रेफरेंस केस में उसने बड़ा फाल किरदार अदा किया और उस पर किया, और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केसेस की एक भरमार थी उसके अपना उनको क्लोज करने के हवाले से केस की अपना उसकी स्पीड को भी उसने बेहतर किया। ये दो चार चीजें रही। बहरहाल अब चलते हैं आपकी तरफ आते हैं। शहर इक़्तिदार में एक और मामला है, वो है अडियाला से एक कैदी निकली हैं और वो फिर बनी गाला से होकर पेशावर पहुंच गई हैं, और उसके बारे में अब बड़े तीर बरसाए जा रहे हैं, कहीं तरफ से शादियां बजाए जा रहे हैं। खुद पीटीआई के हलकों में से एक कहते हैं कि ये डील है और कुछ कहते हैं कि नहीं, ये जो है बड़ा इनकलाबी काम हो गया है। शहर इक़्तिदार क्या कह रहा है? ये क्या अब वो जो 26वीं तरमीम में जो कुछ हुआ है, एक इनडायरेक्ट किस्म की सपोर्ट रही है जो गफूर हैदरी साहब ने भी कहा है, क्या उस हवाले से ये हमें समझना चाहिए कि कुछ मामलात आइस पिघल रही है, बर्फ पिघल रही है? इस पे बातचीत करना चाहेंगे एक वक्फे के बाद। नाज़रीन वठो था वक्फो, वापस प्रोग्राम के अॻिते वधाईंदासीं। गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे सिलसिले के अॻिते वधायूं। बुशरा बीबी जी आज़ादी है, उनखां पोइ जेको सूरताल थी आहे, ख़ुदि उन्ही में जेको आहे वैन प्रिज़न वैन ते जेको हमिलो थियो आहे, उनमें पीटीआई जा 3 MPA समेत केतिरा ई कैदी फरार थी विया आहिनि। त पीटीआई हाणे छा कंदी? बुशरा बीबी पार्टी जी क़यादत संभालींदी। इस्लामाबाद खां हू पेशावर वञी पहुती आहे जिते हू मोर्चो संभालींदी। पर मर्कज़ जेकॾहिं पेशावर हूंदो त पीटीआई पंजाब जेका आहे, जेका काफ़ी वॾे अरसे खां वठी गैर फ़ाल नज़र अचे थी पई, छाकाणि त जेके बि इस्लामाबाद जे अंदरि धरना इहे थिया, उहे समूरा जेको आहे जेको मामिलो हुयो उहो पंहिंजो अली अमीन गंडापुर जो काफ़िलो जॾहिं पहुचंदो हुयो तॾहिं वञी उनमें चयो वेंदो हुयो पंजाब मां के वॾा काफ़िला के वॾा हू न पिया थियनि। इहो सॼो सिलसिलो किथे वञी दंग कंदो? इन हवाले सां शहर इक़्तिदार छा पियो सोचे? जी एजाज़ अहमद साहब। अच्छा, एक तो वो जो पिछली आप बातें कर रहे थे उनमें बस मुझे 2 जुमले कहने हैं। एक तो ये कि ताली दोनों हाथों से बजती है। जस्टिस काजी ने कोशिश की लेकिन दूसरी साइड आगे नहीं बढ़ी, और बाकी मामलात में भी आप बस इसी बात को समझें कि डिवाइड खत्म करने की भी कोशिश की, आइन कानून की भी बात की, वो आपकी बात ठीक है इंसानी हुकूक वाली। अब जहाँ तक ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं आप, तो मैंने खासा इसके ऊपर काम किया। जो मेरी बात समझ में आई है वो यही है कि बुशरा बीबी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग कह लें, सेटलमेंट कह लें, कि उसकी बुनियाद पर उनकी राय हुई कि खातून हैं और उनको उनके खिलाफ कोई मुकदमा भी अब नहीं था, लेकिन उन्होंने रिहाई के मामले में तो ये ठीक है चले सेटलमेंट भी होगी, उन्होंने यकीन दिला दिया होगा कि मैं खामोश रहूंगी, लेकिन उसके बाद उन्होंने बड़ा सरप्राइज दिया है। इतरात ये थी कि कल ये हुआ कि जब वो बाहर निकली रिहाई के बाद, तो वो बहुत डिसअपॉइंट थी कि सामने कोई वर्कर ही नहीं थे। समझती थी कि जब में गफीर उनका इस्तकबाल करेगा। वहाँ 10 से 15 वर्कर पहुंचे हुए थे, पार्टी लीडर कोई था नहीं, लोकल लेवल की लीडरशिप भी नहीं थी। कमल शोजब उनके जाने के बाद आई, बैरिस्टर गौहर उनके जाने के बाद आए, और वो फिर इस बात पर नाराज भी हुई। लेकिन इस बात ये थी कि उनको बानी पीटीआई की ये हिदायत थी कि वो जब जाएंगी तो बनी गाला में रहेंगी, और बनी गाला से फिर फौरन लाहौर रवाना हो जाएंगी, शौकत खाना में चेकअप कराएंगी। और उन्होंने इतला भी यही दी, तैयारी भी उनकी लाहौर की थी। लेकिन फिर वो अचानक जो है वो चली गई पेशावर, और पेशावर जाना उनका जो है ना वो ही को जरा मशकूक निगाहों से देखा जा रहा है। अब जो इतलात हैं वो ये हैं कि पीटीआई में चूंकि 2-3 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप अपनी बालादस्ती चाहता है। कोई ग्रुप उनकी छतरी में जाता है, उज़मा खान साहिबा की छतरी के नीचे जाता है, कोई ग्रुप जो है वो बैरिस्टर सलमान के साथ खड़ा हो जाता है, कोई ग्रुप जो है वो आ जाता है उनके पीछे, बुशरा बीबी पीछे।
تو اب علی امین گنڈاپور جو ہے وہ خود ایک مضبوط آدمی ہے، لیکن ان کے بارے میں بھی بات یہ ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے سیٹلمنٹ ہو چکی ہے، بس وہ پشاور میں بیٹھ کر دھمکیاں لگاتے رہیں گے. تو اب بشرا بی بی جو ہے وہ افیکٹولی کہتے ہیں کہ جو افیکٹو ترین گروپ ہے اس کو پشاور سے بیٹھ کر کنٹرول کریں گی، لیکن وہ پی ٹی آئی کے مقاصد کو حل کریں گی، اچیو کرنے کی کوشش کریں گی، یا ان کے اپنے کوئی مقاصد ہوں گے. اس پر ابھی کچھ وقت ہوگا، کیونکہ یہ اگلے چند دنوں میں سامنے آئے گا یا چند ہفتوں میں سامنے آئے گا. تاہم وہ جو اس وقت افیکٹو قیادت ہے اس پارٹی کی، جو یہ کہتی تھی کہ موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے، بانی جو قائد ہیں پارٹی کے، ان کی بیگم صاحبہ اب وہ پارٹی چلائیں گی، اور ایک گروپ حسب معمول لیڈ کریں گی ان کی بہن، کیونکہ وہ بھی جو ہے وہ رہا ہو رہی ہیں. تو یعنی اب یہ موروثی سیاست جو ہے وہ پی ٹی آئی میں بھی در آئی ہے، اور پی ٹی آئی اب دو واضح دھڑوں میں دکھائی دے گی. اچھا سانگھی صاحب ڈیولپمنٹ کیے تو ہی بشرا بی بی جو لاہور جو بجائے جی جاز احمد صاحب ॿुधाए पियो त लाहौर जे बजाए पिशावर हलियो वञणु، ऐं ज़ाहिर आहे किथे ईअं त न थींदो त हिकिड़ो उनखे ॿियो उस्मान बोज़दार खपे, छाकाणि त पोएं भेरे बि असां ॾिठो त जेका पंहिंजो उहो जेका गोगी हुई, ख़बर न आहे हुनजो नालो मूंखे विसरी वियो आहे, त उन्ही जे हवाले सां जेके ख़बरूं पिया आयूं त उन्हनि गॾिजी जेको आहे कीअं चीफ मिनिस्टर खे उहो करे उन मूंखां पंहिंजा कम वरिता. त हाणे त हुकूमत आहे ई पिशावर में, त ज़ाहिर आहे छा बुशरा बीबी जो उॾाए वञण जो मतिलबु आहे त हिकु दफ़ो ॿीहर जेको उते इक़्तिदार आहे उन इक़्तिदार जे अंदरि जेके जमा कमकार जे हवाले सां को हो वठे, छा इहो सम्झो वञे, या जेको आहे जीअं एजाज़ अहमद साहब चयो त हिन वक़्तु जेको सभ खां वधीक एस्टेब्लिशमेंट जे वेझो धड़ो आहे उन्ही सां गॾु हुन पाण खे अलाइन कयो आहे ऐं उतां वेही ऑपरेट कंदी, छा सम्झो वञे? असां हिन सॼे शइ खे थोरो उहो जेका तव्हां ॻाल्हि पे कई, उहो जेका ख़ातून जी गोगी जी या उन कॉन्टेक्स्ट खां रखी करे हिकिड़ो पॉज़िटिवली त भई पॉलिटिकल मूव आहे इन तौर ते वठूं था, ऐं पोइ पॉलिटिकल मूव आहे, पोइ एस्टेब्लिशमेंट वारे उन सां जेको ग्रुप आहे उन सां गॾु थी बीहे या ॿिए सां, पर इहो चङी तरह सां जेको पी टी आई जे अंदरि ग्रुपिंग आहे सो बुशरा बीबी जे ॿाहिरि निकिरण खां पोइ उन में वाज़ह लीक आहे हिकिड़ा बीहंदा त केरु किथे आहे, कंहिंखे कहिड़ी साइड वठणी आहे. ऐं ॿिए पासे इहो त जेको पार्टी जे अंदरि मर्कज़ी जेका मर्कज़ियत थींदी आहे, मर्कज़ी लीडरशिप वारी थींदी आहे, न त अॻे त जेको ते आयो उतां निकिरी चइनि पिया त मूंखे जेको आहे सो हिन असां वरी क़ाइद इहो चई छॾियो आहे, मूंखे ही छॾियो आहे, उहा हिकिड़ी ॻाल्हि ख़तमु थींदी. पर इहो ख़ुदि हिकिड़ो सुवालु आहे जेको एजाज़ बि चयो पए त मोरूसी सियासत, हाणे जेके ॿ ख़वातीन हुन जूं आहिनि भेणूं आहिनि उहे उन ऐं बुशरा बीबी हिननि जो पाणत में पॉलिटिकली बि हिकिड़ो जेको आहे सो उहो थींदो मसइलो, एडजस्टमेंट कीअं थी थिए. अञा हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि जेका आई पए उहा इहा पे आहे जेका सोशल मीडिया ते बि आहे, एजाज़ साहब खे वधीक शायदि ख़बर हुजे त जमायमा जेका इमरान ख़ान जी अॻूणी घरवारी आहे ऐं हुनजा ॿ पुट जेके हुन वटि आहिनि, त उहे बि को पाकिस्तान अचणु पिया चाहिनि, त सोशल मीडिया ते इहो पियो हलियो त इहो जेको आहे सो उहा जेकॾहिं हिते अचे थी त उन में हिकिड़ो मसइलो इहो थींदो त उन जे नतीजे में ज़ाहिर त इंटरनेशनल मीडिया इन सॼी शइ खे फोकस कंदी, जेको बि पी टी आई चीफ अंदरि वेठो आहे उन सॼे मामले खे. ऐं हितां खां जेकॾहिं हीअ ॿाहिरि निकिती आहे बुशरा बीबी, त इहो जेको ॿिनि पहाजनि जे विच में हिकिड़ो वॾी हिकिड़ी मतिलबु त उहो पहाजनि जी सियासत ऐं इन क़िस्म जी का शइ थींदी, इहो हिकिड़ो सोशल मीडिया ते हिकिड़ो मज़ेदार क़िस्म जूं शयूं हलनि पियूं, उन में को मुमकिन आहे हिकिड़ो वज़न बि हुजे, ऐं उन में इहो बि चयो पियो वञे त हीअ जेको इन जे करे ई हिन खे जेको आहे सो छॾियो वियो आहे, त हिकिड़ो भली हिकिड़ो छा चइजे त उन में हिकिड़ो इहो सोशल फैक्टर इन पॉलिटिक्स में वो कीअं तो विझी सके. साहब ये तो एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है अपना सांगी साहब ने कि ये जो है जमायमा साहबा आएंगी और फिर ये जो है वो जिस तरह ड्रामे चलते हैं सास बहू के तकरार, फिर वो दो अपना जो खवातीन हैं जी मेरा ये ख्याल है कि ऐसा नहीं है. ये जो इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफात हैं ये बहुत शदीद इख्तिलाफात हैं. बहनें जो हैं इमरान खान साहब की वो नहीं मानती बुशरा बीबी के को, वो उनके साथ नहीं चलना चाहती, वो और वो ये भी नहीं चाहती
कि बुशरा बीबी जो है वो पार्टी में कोई रोल प्ले करे, क्योंकि बुशरा बीबी के हवाले से जो जादू टोने की शोहरत है, जो मंत्र पढ़ने की शोहरत है, वो असल में एक तो प्रॉब्लम है। दूसरा है जायदाद का मामला। बुशरा बीबी ने जमान पार्क का घर अपने नाम लिखवा रखा है, जमान पार्क में इमरान खान का हिस्सा है, बनीगाला में भी कुछ हिस्सा उन्होंने शायद अपने नाम लिखवा रखा है, गालबन इसकी मुझे तस्दीक नहीं है। तो ये वो इशूज हैं जिनकी वजह से उनके दरमियान एक सीरियस लड़ाई है, और ये समझनी है बहनें के उनके भाई पर जो मुसीबतें हैं उसमें एक वजह बुशरा बीबी भी है। अब ये पता नहीं कितनी हकीकत है, लेकिन ये चीजें भी आगे चलकर खुलेंगी कि क्या पार्टी में यही दो ग्रुप बनते हैं या ज्यादा बनते हैं, या बुशरा बीबी कहाँ खड़ी होती हैं। लेकिन अभी तक की जो मैंने जैसे तालिबियत की कि अभी ये देखना होगा कि अली अमीन गंडापुर के साथ मिलकर, क्योंकि अली अमीन गंडापुर को इमरान खान की सरपरस्ती भी हासिल है, अब आगे चलकर इमरान खान क्या रोल प्ले करते हैं, क्या वो कहते हैं, ये भी एक बात समझने वाली होगी। और दूसरी बात ये होगी कि बुशरा बीबी और अली अमीन मिलकर क्या वो इमरान खान की लाइन को आगे बढ़ाएंगे, या जो अली अमीन ने सौदेबाजी की है वो लाइन आगे बढ़ाएंगे, और बैरिस्टर सलमान राजा किसके साथ खड़े होंगे, उनकी लाइन क्या होगी। क्योंकि उनकी लाइन जो है बैरिस्टर सलमान राजा की वो बहुत हार्ड लाइन है, और वो लगता यही है कि वो उस्मा खान साहिबा के साथ खड़े होंगे। उन्होंने एजाज अहमद साहब, इसमें जो दूसरा पहलू है मैं चाहूंगा कि उस पर थोड़ा आप वो राय दें कि जो इमरान खान के बकौल जिस तरह आपने कहा कि बानी पीटीआई ने उनको जमान पार्क में रहने की हिदायत दी थी, तो उससे ये होता कि पंजाब पीटीआई जो थी वो मुतहरिक होती, वो सरगर्म होती, उनकी लीडरशिप आती, उनसे मुलाकातें होती, मोबिलाइजेशन होती। लेकिन अगर पेशावर चली गई हैं तो मतलब है पंजाब पीटीआई जो है वो अब भी उसी तरह रहेगी, उसके जो अपना मुख्तलिफ ग्रुप हैं, जो उसके अंदर अपना वीकनेसेस हैं, वो पंजाब पीटीआई मुसलसल नजरअंदाज हो जाएगी। आपको लगता है कि इसके पीछे क्या सबब है? तो ये क्या मरियम नवाज साहबा को एक स्पेस दिया जा रहा है कि वो वहां पे खुल के खेलें, कोई नून लीग के साथ उसको स्पेस देने की बात है, क्या है वहां पे? जी देखिए ना, यही एक बात सामने आ रही है कि बुशरा बीबी जो है वो एक बहाना ये बनाया गया पीटीआई के जानिब से कि पंजाब में मरियम नवाज है और वो बुशरा बीबी को शायद तंग करती। मेरा मौकफ ये था गुज़िश्ता रोज भी कि अगर बुशरा बीबी को तंगी करना होता तो फिर कल ही एक नया मुकदमा बन जाता और बुशरा बीबी को बाहर ना आने देते। इसका मतलब ये था कि पंजाब हुकूमत भी लूप में थी, लिहाजा इनका बुशरा का पेशावर चले जाना और खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर की अनेक्सी में क़याम करना और फिर आज इजलास बुलाने में इसी बात की निशानी है कि वो खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम चूंकि ज्यादा इफेक्टिव तंजीम है उसको वो अहमियत दे रही हैं, और लाहौर में चूंकि खुद लाहौर में ही 2-3 ग्रुप्स हैं तो उसको उन्होंने छोड़ दिया है। और वजह सिर्फ यही है कि शायद वो उन्होंने जिस तरह से उनकी हुकूमत ने मुखालफत नहीं की, आखिर में जमानत की, तो शायद कोई ऐसी बात हो जिसकी बुनियाद पर यह तय हो कि वो उस धड़े के साथ खड़ी होंगी जो हुकूमत के लिए जरा निस्बतन आसान धड़ा समझा जाएगा। सियासत वो अपनी करेंगी, और लेकिन उनका रवैया क्या होगा ये बात तो तय है कि उनके रवैये के बारे में तो कुछ दिन में पता चलेगा। लेकिन ये बात तय है कि पीटीआई पंजाब जो है ना वो इसी तरह धड़ों में बची रहेगी। वो कुछ धड़े पर हमाद नजर कब्जा कर लेंगे। पीटीआई पंजाब मुसलसल नज़र पे थे, उनमें जेके धड़ेबाज़ियां उनके अंदर जेका गैर सरगर्मी नज़र अचे थी पई, जेके गैर फ़ालियत नज़र अचे पई। बुशरा बीबी जे बको जीअं एजाज अहमद साहब ॿुधायो त उनखे बानी पीटीआई जी हिदायत आई त वञी ज़मान पार्क रहंदी, ज़रा उहा उते रहिया त मुख़्तलिफ़ गिरोह मुख़्तलिफ़ माण्हुनि सां मिलनि हा ऐं उनमें थोरो जान पए हा पंजाब पीटीआई में। उनजे बजाय हुन पेशावर वञणु क़बूल कयो। सबबु इहो ॿुधायो त जेकॾहिं हू ज़मान पार्क रहिया त मरियम नवाज़ हुनखे तंग करे हा, पर जेकॾहिं हू ज़मान पार्क रहिया त ही बि त मरियम नवाज़ लाइ प्रॉब्लम हुजे हा। त इहो छा ॿिन्ही पंहिंजो ख़वातीन जेको आहे विन विन सिचुएशन इख़्तियार कई आहे, हिकु ॿिए जो रस्तो में अचण जे बजाय अवॉइड कयो वियो आहे, छा चकर आहे? आउं सम्झां थो त हिन फ़िलहालु त उन में को बि डायरेक्ट जेको आहे सो पंजाब में पीटीआई पंहिंजे पाण खे कॉन्सेंट्रेट न पे करणु चाहे, ऐं उन जे लाइ हुन हिकिड़ो ॿाहिरि खां जी केपी में वेही करे उतां खां हुनखे कीअं गाइड कजे, कीअं अॻिते हलाइजे। ऐं ज़ाहिर त पंजाब जा जेके बि आहिनि मुख़्तलिफ़ ग्रुप, उन्हनि जे जेके बि लीडर आहिनि उहे हिन सां मुलाक़ात बि कंदा, पोइ हुन खां पासीरो रही करे हू जेके बि शयूं आहिनि उहे करे। न त जेकॾहिं पंजाब में रहे पई त पोइ त मुमकिन आहे फौरी तौर ते को हिकु अधु ग्रुप उन जे इन्फ्लुएंस में हली वञे हा, या उहो पंहिंजे पाण खे डोमिनेट करे हा, त हिकिड़ी
पंहिंजी हिकिड़ी इन पंजाब में जेका बि ग्रुप बंदी आहे उन खां ॿाहिरि रही करे हिकिड़ी इंडिपेंडेंट पोज़ीशन सां हुन इहा ॻाल्हि जेका आहे सा कई आहे जेका हुनखे बहितर लॻी आहे। हाणे PTI चीफ हुनखे जेको बि कयो आहे चयो आहे उन जी मूंखे अंदाज़ो न आहे त पर आउं सम्झां थो त हिन जो जेको इहो फ़ैसिलो हूंदो इहो को पंहिंजे लेखे हुन न कयो हूंदो त पार्टी जे हवाले सां हुते वञी जॻह ॻोल्हियां KP में ऐं हुनजी जेको CM हाउस NXC आहे उन में रहंदे करे शयूं कयां त उते हुनखे वधीक फैसिलिटेशन बि थींदी ऐं हिकिड़ी वधीक बहितर पोज़ीशन थींदी। ऐं ॿी ख़ुदि पंजाब जे अंदरि हाणे PTI कीअं बीहंदी छो त हींअर जेको शयूं थियूं आहिनि उन में त PTI जेका आहे सा उहा बीठी आहे हिकिड़ी KP के पार्टी जे उन जे तौर ते बीठी आहे न त हीउ हिकिड़ो अगेन वरी वापसि मुमकिन आहे त पछाड़ी में इहा जेका आहे सा सोढ़ी थी उहा रुगो KP जी पार्टी वञी बीहे जेकर लगातार इन ते इहो कयो आहे पंजाब ते इन्हनि कमु न कयो त। चलो हाणे पिर्जन वेन पे हमला हुआ है अपना एजाज अहमद साहब, क्या अपडेट हैं? और फिर 3 MPA फरार हो गए हैं, तो ये तो हम समझते थे कि पहले जो जिहादी तंजीमें थी वो इस तरह के वाकयात करती थी, इसके हवाले से क्या है कि अब तक क्या अपडेट है? क्या इसके पीछे PTI को समझा जा रहा है, क्या और कोई चक्कर है, क्या समझा जा रहा है, क्या अपडेट्स हैं? जी, इसके पीछे यकीनी तौर पर PTI को ही समझा जा रहा है, लेकिन PTI के शेख वकास अकरम ने थोड़ी जल्दी कर दी। IG इस्लामाबाद ने अब से थोड़ी देर पहले इस बात की तस्दीक की है कि जो लोग वहाँ सवार थे बसों में और उनको अटक मुंतकिल किया जा रहा था, कैदी जो सवार थे उनको तमाम को वापस कर लिया गया है। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि शायद ऐसा नहीं है, इसलिए कि उन बसों में 3 MPA सवार थे। अनवर ज़ैब थे उसमें, यासिर कुरैशी थे उसमें और मलिक याकत अली थे। एक MPA का बेटा हमला आवरों में IG इस्लामाबाद के बकौल शामिल था और उसे गिरफ्तार कर दिया गया है। 18 से 20 लोगों ने हमला किया। अब ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है कि आपने अदयाला जेल में कैदियों पर पाबंदी आयद कर रखी है, आपने इस्लामाबाद में आज भी रास्ते बंद कर रखे हैं और इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है और आप कैदियों को इस तरह मुंतकिल कर रहे हैं कि उनके ऊपर अचानक हमला हो जाए और आपके पास कोई सिक्योरिटी ना हो। ये एक बड़ा लैप्स है, तो इसका IG साहब को जवाब देना पड़ेगा। दूसरा ये वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपकी बड़ी मेहरबानी सांगी साहब, तव्हांजी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक्त पूरो थिए थो, पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाइट संजय बिनी पॉलिटिकल एनालिस्ट करींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।